पापों का, विकारों का हरण करे। हरण करने के कारण उसको क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। इसकी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के क्रम में पहली ही पैराग्राफ में, पहली वंदना में दिया है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोल दीजिए, हरि कहा है ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। तो बंदो गुरुपद कंज, क्यों गुरु के पद की वंदना हमें क्यों करनी पड़ रही है? तो नर रूप हरि, नर के रूप में जो हरि दिखाई देता है वही संसार में कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टिकोण में संत और गुरु ही नर के रूप में हरि है, जिसकी वंदना वो करते। और कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि कबीर ते नर अंध है, वह नर अंधा के समान है जो गुरु को कहते और हरि कोई और है और गुरु कोई और है। ऐसा करके जो देखता है, कबीर साहब कहते हैं मैं उसको अंधा कहता हूं। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं। जो बोल दीजिए जोर से। सदगुरु कबीर साहब कहते कि वह व्यक्ति अंधा के समान है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ज्ञान में परिपक्व नहीं है। कौन? जो हरि और गुरु में अंतर करके देखता है। गुरु को कहता और है और हरि को कहता है और है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, लेकिन ध्यान रखो कदाचित कोई हरि रूठ जाए तो गुरु ठौर है, बचाने वाला है, और गुरु रूठे तो कोई ठौर मिलने वाला, कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं। उसी गुरु की वंदना हरि रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। तो व्यवहारिक अर्थ में ये संत और गुरु क्या है? हरि है। यही हमारे पापों का हरण करते हैं, यही हमारे मनोविकारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुविचारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुचिंतनों का हरण करते हैं। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। तो हरंति पापानि इति च हरि, जो हमारे पापों को हरण करने में सक्षम हो उसको हरि कहा जाता है। तो हरि का एक अर्थ ये है। और हरंति पाप नीति इति च हरि, कि समस्त पापों का हरण हो जाने के उपरांत जो मौलिक तत्व बचा रह जाए उसको भी हरि कहा जाता है। और समस्त विकारों का जब हरण हो जाता है तो बस हृदय में बैठा हुआ वही आत्मा बचता है जो परमात्मा स्वरूप है, इसलिए उसको भी हरि कहा जाता है। तो व्यवहारिक अर्थ में संत और गुरु को हरि कहा जाता है, और पारमार्थिक अर्थ में भीतर में बैठा हुआ वो जो परम चैतन्य तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं उसको भी हरि कहा जाता है। यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि हरि का भजन करो, तो हरि का भजन का मतलब ये नहीं कि सुदर्शन वाले का भजन करो। हरि का भजन करने का मतलब यदि व्यवहार में हो तो गुरु का भजन करो, और यदि आत्मिक दृष्टिकोण में जी रहे, अध्यात्म की चेतना में जी रहे हो तो आत्मा का भजन करो, जो परमात्मा का भजन हो जाए, जो हरि का भजन हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मत कर मोह तू, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू। हरि भजन समझ गए? गुरु और आत्मा। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। क्यों करना है हरि भजन? तो कबीर साहब ने बताया, नयन दिए हरि दरस करण को। ये आंख तुम्हें दिया इसलिए गया है कि तुम संत का दर्शन कर सके, सदग्रंथों को पढ़ सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आंख से इस गुरु का दर्शन करने के बजाय तुम्हें हीरो हीरोइन का दर्शन करना ज्यादा प्रिय लगता है।
इस मुख से सत्संग के वचन, सत्संग सदग्रंथ का गायन पठन पाठन करने के बजाय तुम्हें अश्लील अश्लील ग्रंथों को पढ़ना, अश्लील अश्लील शब्दों को बोलना तुम्हें ज्यादा पसंद है। इस पैर को सत्संग के स्थल पर लाने से ज्यादा तुम्हें पसंद है कि कहीं दारू का ठेका हो तो वहां चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस हाथ से तुम्हें कुछ अच्छे काम करने के बजाय, किसी गिरे हुए आदमी को सहारा दे करके उठाने के बजाय, इस हाथ से किसी को धक्का दे करके गिराने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते ठीक सब उल्टा काम करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, जबकि काम क्या करने दिया गया था? नयन दिए हरिदरस करन को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। उस हरि भजन को मान ले तो तुम्हारा आत्मिक पक्ष का भी पूर्ण कमाई हो जाए। धर्म की व्याख्या न तो व्यवहार को काटना है और न केवल व्यवहार में लिप्त होना है, बल्कि धर्म की व्याख्या है यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। जिस काम को करने से, जिस आचरण को करने से हमारा व्यवहार भी सज जाए और परमार्थ भी सज जाए, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए और साथ साथ पारमार्थिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए, शारीरिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए और आत्मिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, उसी को सच्चा धर्म, सच्चा भक्ति और सच्चा ज्ञान कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में समय की बाध्यता है, बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों के बीच बोलना नहीं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। हमें कमरे में बताया गया कि 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से भी लोग आए हैं, तो उन सबों को भी ध्यान में रखते हुए, और आप लोग तो आज घर में भोजन बनाएंगे नहीं, इस सत्संग समिति वालों ने भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की भी मजबूरी घर में थोड़ा दिया बत्ती जलाना है, संझा जलाना, ये सब करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए फिर दोबारा जाने कब मुलाकात हो न हो, आप यहां से कुछ ले करके जाए और यहां से कुछ हमको दे करके जाए, तो बस इतना सा ले करके जाइए कि आपको और कुछ मिले न मिले संसार में, लेकिन अपनी स्वास्थ्य और अपने मुस्कुराहट को सदैव बरकरार रखिएगा, ये हमको दे करके आप जाइए, आश्वासन दे करके जाइए। और दूसरी बात, आपने जीवन में कोई बुराई हो, कोई झगड़ा हो, कोई झंझट हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमको दे करके जाइए। हाँ, ये सत्संग सुनने के बाद टेंशन तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं कहा करता हूं, दुख की बात यह है, टेंशन का एक मतलब समझते हैं हम लोग, अपनी परिभाषा नया नया गढ़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। टेंशन किसे कहा जाता है? वो टेंशन में छिपा, टेंशन, टेन माने कितना होता है? मास्टर साहब आप बता दीजिए, नया नया विद्यार्थी इसको पता नहीं होगा। तो 10 माने कितना होता है? 10 होता है, पता है इन लोगों को भी। हाँ। देखो, इसमें से कोई साला गुरुजी मत कहना। तो टेंशन, 10 माने 10, सन माने क्या होता है? नहीं, SON सन माने पुत्र होता है। SUN वाला बताइए। SON सन माने पुत्र, SUN सन माने सूर्य, पता है? तो 10 और सन, 10 माने 10 और सन माने सूर्य। जिसके माथे में 10 सूर्य के बराबर गर्मी चढ़ जाए, उसी को टेंशन वाला कहा जाता है। नहीं, एक सूर्य की गर्मी यदि 40-45 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो आदमी की क्या हाल होती है? छटपटाने लगता है।
कोई एसी कूलर तक काम करने नहीं लगता है। तो एक सूर्य इतना दूर में रहे और 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी छोड़ दे तो आदमी बिना पानी के मछली की तरह छटपट करता है ना। और जिसके माथे पर टेंशन हो जाए, माथे में ही टेंशन आ जाए, उसका क्या हाल होगा। वो टेंशन को दूर करने का जो सबसे पहला फार्मूला, और आत्मा परमात्मा ध्यान भजन वो बाद में काम करेगा। उस टेंशन को दूर करने का सबसे पहला जो फार्मूला है, वही फार्मूला मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा माहौल अपने घर में परिवार में बना करके रखो। सप्ताह में हो, दिन में हो, किसी भी वक्त हो, 24 घंटे में एक बार मौका निकाल करके आपस में बैठ करके अपने हृदय को खोल करके मुस्कुराते रहो। इससे आपका टेंशन हमेशा दूर रहेगा। दिल इतना निर्भर। अब सोचिए कि डॉक्टर के दरवाजे पर वो वेद मंत्र से कम बड़ा ऋचा था क्या वो? ये इस जगह पर उसी मरीज को अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है, वो भी पैसे लगा करके छटपटाते हुए। ये उस मरीज को इस जगह पर दिल खोलवाने के लिए उसी को पहुंचना पड़ता है जो अपने घर में परिवार में मित्रों के बीच में पति पत्नी के बीच में कभी दिल खोल करके हंसा ना हो। और जो कदाचित प्रतिदिन वह दिल खोल करके हंस रहा होता है, उसको डॉक्टरों के जहां रिंच सिरिंच से दिल अपना खोलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ेगी। तो संपदा इस सत्संग से यदि प्रसाद कुछ ले जाना चाहते हैं तो मिठाई वाला प्रसाद मिलेगा ही, लेकिन वो ज्ञान वाला प्रसाद यही ले जाओ कि इतना बोझिल बनकर के नहीं जीना। क्योंकि आपकी जो निजी संपदा है, मुस्कुराहट और स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई न कोई कभी न कभी कर लेगा, लेकिन स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई नहीं करेगा। इन दोनों को बचा करके रखना, स्वास्थ्य को बचाना और अपने मुस्कुराहट को बचा करके रखना। तो आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए सत्संग समिति के जिन सदस्यों और पदाधिकारियों ने इस बागबाहरा क्षेत्र में, इस पिथौरा क्षेत्र में, मोहंदा के इस ग्राम में आने का मुझे अवसर दिया, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक बार सभी आयोजक एवं कार्यकर्ता बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए।